stars align. We lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky blue. बड़े दिनों बाद चैनल पे वीडियो आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो या कोई भी शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं किया था। लेकिन आज बहुत दिनों बाद मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, लेकिन आपका भी सपोर्ट चाहिए कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, नहीं पसंद आए तो अनलाइक कीजिए। और अगर कुछ कमी पेशी हो या आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से अपना चैनल ग्रो होगा। आज एक वीडियो में लेके आया हूँ। मैंने सोचा इस बारे में कि लोगों को गाइड करना भी ज़रूरी है थोड़ा। और बारिश का मौसम चल रहा है, मानसून सीजन गोइंग ऑन। तो मानसून सीजन हमें जितना अच्छा लगता है कि बारिश आ रही है, उतनी बहुत सारी बीमारियों को ये जन्म भी देता है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि बीमारी ये सिर्फ मानसून में होती है, एवरी पूरे साल होती रहती है। लेकिन स्पेशली हमें इस सीज़न में ये बीमारी ज़्यादा देखने को मिलती है। और अगर कभी भी हो तो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज हम बात करेंगे द डिजीज़ अबाउट निमोनिया। हम सब ने बहुत सुना है इस बारे में, या शायद हमें कभी ना कभी ये डिजीज़ हुई भी होगी। ये कॉमनली डिजीज़ है, हर एक उम्र दराज के बच्चे को या व्यक्ति को ये सिम्टम्स या फिर ये डिजीज़ होती है। निमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया है, लेकिन इसको कॉज करने के मेनली दो बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन दो बैक्टीरिया से मेनली ये निमोनिया डिजीज़ कॉज होती है। अब क्या करते हैं, जब हमें ये डिजीज़ हमें हो जाती है, हमें बैक्टीरियल हमारे बॉडी में अंदर इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो ये कहीं पे अफेक्ट नहीं करता। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अफेक्ट करके, अब हम जब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को एक्सचेंज करते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है। आपको सिंपल भाषा में बताऊँ तो ठेली टाइप गुच्छेदार एक ठेली होती है, जिसके अंदर से हम ऑक्सीजन लेते हैं और वहाँ से एक्सचेंज होती है। ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है और CO2 बाहर आ जाती है। और कुछ लोगों को यूँ लगेगा कि हमने ये ऑक्सीजन ली और छोड़ी, तो ये यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्चुअल में एक्सचेंज यहाँ नहीं होता, ये एक पाथवे है। लेकिन एक्सचेंज हमारे यहाँ पे जो हमारे लंग्स है, लंग्स के अंदर बहुत सारी गुच्छेदार, बहुत सारी मिलियंस ऑफ में अंदर, हमको इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एल्वोलाई प्रेजेंट होती है, वहाँ पर एक्सचेंज होती है। अब निमोनिया के केस में क्या होता है, ये बैक्टीरियल डिजीज हमारे एल्वोलाई के अंदर, जहाँ पर ठेली है, नॉर्मल भाषा में हम कहें एक गुच्छेदार बलून टाइप होता है, वो एल्वोलाई के अंदर फ्लूइड जमा कर देता है। अब एक कॉमन चीज़ कि हमारे साइंस में या फिर हम जनरली कि जब ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना हो तो एल्वोलाई से ब्लड वेसल के अंदर जितनी कम थिकनेस होगी उतना ट्रांसपोर्टेशन में मदद मिलेगी। लेकिन निमोनिया केस के अंदर क्या हो जाता है, वहाँ पे फ्लूइड जमा हो जाता है। जब ये बैक्टीरियल है, यहाँ पे फ्लूइड जमा कर देते हैं और वहाँ पे जो विस्कोसिटी है, गाढ़ापन बढ़ा देते हैं, जिसके कारण जो एक्सचेंज की जो लेयर है, पहले इतनी लेयर थी, पतली थी, लेकिन वो एक्सचेंज की लेयर अब वो बड़ी हो जाती है, जिसके कारण वो मोटी हो जाती है। और मोटे होने के कारण वहाँ पे ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज है वो सही से नहीं हो पाता। अब हमने ऑक्सीजन तो ली, लेकिन एल्वोलाई के अंदर जाके वहाँ पे तो इतनी बड़ी लेयर बन गई है, और सिर्फ वो एक एल्वोलाई के अंदर नहीं होती, लगभग एक पूरे पार्ट को डैमेज कर देती है। अब वहाँ पे ऑक्सीजन सही से हमारे बॉडी के अंदर जा नहीं रही, तो हमको सांस लेने में तकलीफ आती है। अब आपने एक चीज़ कॉमन नोटिस की होगी, जिसको निमोनिया हो जाता है तो वो बार बार खांसी करता है, और खांसी करता है उसको बलगम, मतलब उसके साथ म्यूकस बाहर आता है। तो फिर हमें खांसी के साथ साथ हमें म्यूकस भी बाहर आता है। तो वो इसी कारण आता है, जो बैक्टीरिया हमें यहाँ पे जो अंदर गाढ़ापन जो बनाया था वो धीरे धीरे बाहर आता है। और कॉमन जो सिम्टम्स है किसके, निमोनिया डिजीज़ के, बुखार आना, बहुत तेज बुखार आना, ठंड लगना, सर दर्द होना, बॉडी के अंदर बॉडी के जो मसल्स है, हमारे जो मांसपेशियाँ उसके अंदर तनाव आना और दर्द होना, और पूरी बॉडी में अचानक से वीकनेस, और पेट के अंदर हमारे जो स्टोमक है उसके अंदर भी एक दर्द महसूस होता है। अगर हमें ये चीज़ सारी महसूस हो, हमें ऐसे सब लक्षण दिखाई दे कि बहुत तेज़ बुखार आ रहा है, खांसी बहुत तेज़ से आ रही है, तो उसके जल्द से जल्द इलाज करवाओ। और निमोनिया का इलाज जितना जल्दी हो उतना बेटर है। बहुत सारे केसेस के अंदर निमोनिया डिजीज़ इजीली कॉज हो जाती है, आराम से क्योर हो जाती है, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर निमोनिया घातक रूप ले लेती है। आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, अगर नहीं की तो करना, जब भी किसी इंसान को निमोनिया हो जाता है तो उसके जो नाखून है, नाखून के एजेस से या फिर जो होठ है, ये ग्रे कलर से ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों, कभी सोचा इस बारे में? जो साइंस वाले बच्चे हैं उन्होंने शायद इसके बारे में पढ़ा होगा, या जनरल किसी और इंसान ने भी इसके बारे में सुना होगा। हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन निमोनिया के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन सही से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर नहीं हो पाती। अब वहाँ पे म्यूकस जमा अंदर जो है वहाँ पे फ्लूइड जमा हुआ है, तो ऑक्सीजन हमारे सही से बॉडी के अंदर जा नहीं रही है,
तो सही से ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बॉडी के अंदर नहीं जा रही है, तो ऑक्सीजन की कमी से हमारे जो ये नेल्स है और हमें जो होठ है ये ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाते हैं। कभी अगर कोई निमोनिया का पेशेंट होता है, आप ये चीज़ नोटिस करना, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सिम्टम है जिसको देख करके हम आसानी से बता सकते हैं कि हाँ निमोनिया हो सकता है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, इंसान हो, अगर आपको निमोनिया है या आपके आसपास किसी को निमोनिया है तो उसको आप मास्क पहना के रखो, क्योंकि अगर उसकी खांसी के ड्रॉपलेट्स, वो अगर छींक भी कर रहा है, खांसी भी कर रहा है, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स है वो बाहर आ रहे हैं। अगर वो किसी टेबल पे और आपके कांटेक्ट में आ जाए किसी हेल्दी पर्सन के, जिसको निमोनिया नहीं है, उसके कांटेक्ट में अगर वो ड्रॉपलेट्स भी आ जाती है तो उसको भी चांस है कि उसको निमोनिया हो जाएगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो तो हमारे यहाँ पर है, हमने खांसी की, वो म्यूकस के साथ बैक्टीरिया बाहर आ रहा है। अब बाहर आने के साथ साथ वो किसी और पर्सन के अंदर भी चला जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमें कोई भी बीमारी वगैरह होती है तो हमें बुखार क्यों आता है? क्या बुखार एक बीमारी है? कभी आपने चीज़ कि क्या हुआ, बीमार है वो, क्या हुआ, बुखार आ रहा है उससे? तो बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार एक सिम्टम है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है, फॉरेन पार्टिकल मतलब कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कुछ भी, जब हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर हो जाता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक इम्यून सिस्टम तैयार कर देती है उसको बाहर निकालने के लिए। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर टेम्परेचर हाई होने से बैक्टीरिया मर जाता है तो मरता है। हमें खांसी क्यों आती है? हमें खांसी या हमें सर्दी खांसी क्यों होती है? क्योंकि हमें नॉर्मली जब हमें सर्दी खांसी होती है वो हमारे यहाँ पर हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है। तो क्या हमारी बॉडी एक हमें सर्दी करवाती है, उसके कारण क्या हमारे जो चीख के थ्रू जो बैक्टीरिया वो बाहर निकल सके। अब हम जब किसी को निमोनिया हो जाता है तो मेजरली हॉस्पिटल के अंदर सबसे पहले उसका एक्सरे निकाला जाता है। एक्सरे के अंदर वो देखते हैं कि लंग्स के कौन से पार्ट्स में सबसे ज़्यादा जो निमोनिया है वो अफेक्ट हुआ है। नॉर्मली बहुत सा टैबलेट्स वगैरह डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन निमोनिया के अगेंस्ट PCV13 वैक्सीन कॉमनली यूज़ होती है इस निमोनिया के ट्रीटमेंट में। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।